पड़ता है, आप ही को नहीं झेलना पड़ता है, आपके परिवार को भी झेलना पड़ता है, हम सबको झेलना पड़ता है, समाज को झेलना पड़ता है। डेली एक भी दिन नहीं जाता, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री आपकी सिफारिश ना करता हो, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। परसों भी मैंने किसी को भेजा था, कल मुख्यमंत्री से मिले थे, परसों मैं भी लखनऊ में था, लेकिन चूंकि मैं 2 दिन रहा था तो 2 दिन बहुत अर्जेंट इसी वर्क में रहा। पर्सनली एक नेताजी के द्वारा टाइम लिया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई, बात पहुंचवाई, और फिर बात वही कि बस काम सब पूरा हो गया है, जल्दी हम कुछ कर देंगे। और हम तो ये कहने के कल भी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा, लखनऊ से घर आ गए, क्योंकि जल्दी तो बहुत दिन सुन सुन के अब शिक्षा मित्र की निगाह में जल्दी कहने का मतलब है उसका परिहास उड़ाना, उसकी मजाक बनाना। अगर सभी शिक्षा मित्रों ने ईमानदारी से सपा को वोट दिया होता तो सपा की सीटें 44 नहीं आती, दूसरे बार में 110 नहीं आती। आपको आकलन होना चाहिए कि 2 लाख शिक्षा मित्र है, और 2 लाख शिक्षा मित्र 10 लाख वोट कन्वर्ट करता है, एक नहीं करता है अपने परिवार के। और आज इस कदर है कि वो अपनी ससुराल में भी कहे हमें नौकरी बहाल होगी तो ससुराल के 4 परिवार और वोट दे देंगे, वो अपने और रिश्तेदार से कहे हमारी नौकरी मिल जाएगी तो 3 परिवार और दे देंगे। आज 50 लाख वोट डिस्टर्ब करने की व्यवस्था में है। राजेश तिवारी जी, बहुत दिनों से जानता हूं, कई बार कहा है, या तो आप मेरी पूरी प्रोग्राम को सुनते नहीं है, मैं आज नहीं कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं ये बात। क्योंकि आप कमेंट लिखते हो इसलिए मैं आपसे बात करता हूं, बाकी लोग ऐसे नहीं लिखते, हम हमेशा जानते हैं और आप भी जानते हो, और जो मन में भरी है। अरे राम अहमद जी, आप ईमानदार आदमी हैं, आप बढ़िया हैं, वफादारी है, लेकिन 100 में से 87 भाग गए, 13 अपनी वफादारी को किसे दिखाएं? कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो फिर हम कोई अच्छी चीज कर रहे होते हैं, वो भी खराब हो जाती है। वही अर्जुन थे, वही बाण थे, सब कुछ वही था, ये गीता में लिखा है। कुरान कहता है कि वही साहब थे और उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, लेकिन झुके नहीं। तो वो तो अब दौर चला गया कि भगवान आएंगे और आपको बचा लेंगे, अल्लाह आएगा आपको बचा लेगा, यीशु आएंगे आपको बचा लेगा, या कोई और आएगा। क्यों? अब हम वो नहीं रहे, हमारी तपस्या में, हमारी प्रार्थना में वो बल नहीं रहा। लेकिन एक बात बहुत दूर की आपको बता दूं कि एक वोट ही जरिया है जो आप अपना अधिकार तय करते हैं, और वोट देने के बाद कौन किसके साथ रहता है ये बाद में तय होता है। तो फिलहाल ये प्राथमिक विद्यालय की जो जर्जर व्यवस्था है वो मर्जर करके नहीं रुकेगी। इसे रोकने के लिए उसमें काम करने वाले कर्मचारी यानी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, उनका पेट भरना पड़ेगा। वो तो बच्चे घर से ले आएंगे प्रभु। और ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना को बंद करने जा रहे हैं, जो हर किलोमीटर पर विद्यालय का सपना लेके आए थे, जिसे मनमोहन सिंह ने लागू किया। कितने करोड़ रुपया की बिल्डिंगें ये मिट्टी हो जाएंगी, और कितने अभी आप बंद कर रहे हैं तो प्रदेश के लोग खामोशी से देख रहे हैं। कल ये रोजगार के पद कम हो रहे हैं, पहले ही कंप्यूटर के माध्यम से पद कम होते चले जा रहे हैं, अब ये विद्यालय बंद होने के बाद तो ये सीधा मान लो अगर 27,000 बंद होते हैं तो मान लो 2 लाख लोगों का रोजगार चला गया। मत बोलो, मत उठाओ आवाज, तेरा काम तू जाने, मेरा काम मैं जानूं। मैं तो रोज आवाज उठा रहा हूं कि मर्जर पर रोक लगे। अब सब शिक्षक संगठन भी खुल के आ गए हैं, लेकिन इसका निर्णय कब तक होगा? हमारे साथ आसिफ जी आ चुके हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। आसिफ जी, आपका स्वागत है। तो ये मर्जर तो व्यवस्था तभी रुकेगी जब शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ जाएगा।
और वेतन नहीं बढ़ा तो इसे देखते ही देखते शिक्षा